Hello friend, I am Krishna Murari Upadhyay from Krishna Institute। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का कृष्णा इंस्टीट्यूट चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आइए दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं। अधिगम की आज की टॉपिक है, इस पर जो है सविस्तार करते हैं। अधिगम एक जीवन भर निरंतर चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया है, क्योंकि सभी प्राणी समय समय पर कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। यह क्रिया कभी चेतन तथा कभी अचेतन रूप से सीखी जा सकती है। अनुभव एवं प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यवहार का अपेक्षित स्थायी और प्रगतिपूर्ण परिवर्तन ही अधिगम है। कहने का तात्पर्य कि आप सभी लोग जन्म से मृत्यु तक, यानी मृत्यु से पूर्व तक, जैसे ही बच्चे बालक का या किसी प्राणी का जन्म होता है और मृत्यु से पूर्व वह हमेशा कुछ न कुछ सीखता रहता है। यह किसी जो अधिगम होता है, यह किसी एक विशेष स्थान पर नहीं होता है। सीखने की प्रक्रिया जो है सभी जगह होती है, और व्यक्ति कभी इसे चेतन रूप से अर्थात जानबूझकर चीज़ों को सीखता है, और कभी अचेतन रूप से अर्थात वह उसे नहीं चाहता है फिर भी वह उन चीज़ों को सीख जाता है। तो कभी कभी व्यक्ति जानबूझकर चीज़ों को सीखता है, और कभी कभी जो है अचेतन रूप से, यानी सीखना नहीं चाहता है फिर भी वह संगति या वातावरण में रहकर उन चीज़ों को सीख जाता है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि अनुभव एवं प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यवहार का अपेक्षित स्थायी और प्रगतिपूर्ण परिवर्तन ही अधिगम है। कहने का तात्पर्य है, जैसे जैसे किसी बालक या प्राणी या व्यक्ति का आयु बढ़ता जाता है, तो आयु बढ़ने के साथ साथ उसे जीवन में कुछ न कुछ अनुभव मिलता है, और उस अनुभव में वह बहुत सारी चीज़ों को प्रशिक्षण प्राप्त करता है, ट्रेनिंग प्राप्त करता है, और उसके फलस्वरूप व्यवहार में जो है स्थायी परिवर्तन देखने को मिलता है। यानी वह जो चीज़ों को सीखता है वह उसके आदत में क्या है, परिवर्तित हो जाता है, और प्रगतिपूर्ण परिवर्तन ही अधिगम है। अर्थात व्यक्ति में निरंतर कुछ न कुछ सुधार होते रहे, वह नई नई चीज़ों को सीखते रहे, तब कह सकते हैं व्यक्ति में क्या अधिगम हो रहा है। हाँ, आप सभी लोग जीवन बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो कि अनुभव और प्रशिक्षण के फलस्वरूप ही क्या उन चीज़ों को सीखे हैं। जैसे हम लोगों ने साइकिल जो चलाना जो है प्रशिक्षण ट्रेनिंग के फलस्वरूप ही सीखा है, और बहुत सारे जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कि हम लोगों से मिलजुल कर समय के साथ साथ कुछ न कुछ लोगों के से सीखते हैं। वही अनुभव हमें क्या हमारे व्यवहार में क्या करता है, परिवर्तन करता है। तो आइए दोस्तों, आज कुछ परिभाषाओं पर चर्चा करते हैं जो प्राय सभी एग्जामों में पूछा जाता है। उडवर्थ के अनुसार अपने पूर्व व्यवहार में परिवर्तन करना ही क्या सीखना कहलाता है। एग्जाम में पूछता है कि अपने पूर्व व्यवहार में परिवर्तन करना ही सीखना कहलाता है, यह किसका कथन है? तो यह उडवर्थ का कथन है। आप सभी लोग जानते हैं कि हर मानव शुरू में एक जैविक प्राणी होता है, और वह जैविक प्राणी से जो क्या है, सामाजिक प्राणी बनता है। तो वह जैविक प्राणी से जो सामाजिक प्राणी बनता है वह सीखने के फलस्वरूप ही बनता है। अंडरवुड के अनुसार सीखना नई प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना है या पुरानी प्रतिक्रियाओं की क्रियाशीलता को बढ़ाना है। इनके अनुसार कहने का तात्पर्य, जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं या नई चीज़ पर प्रतिक्रिया करते हैं, तो उन नई प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप जो है हम कुछ न कुछ क्या है सीखते हैं। या कह सकते हैं जो हमारी जो पुरानी सीखी गई चीज़ होती है, हम उन्हीं का क्या करते हैं, उन्हीं की प्रोसेस को हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। कहने का तात्पर्य, हम शुरुआत में जो एक अक्षर पढ़ते थे, फिर दो अक्षर पढ़ते थे, फिर तीन अक्षर पढ़ने लगे। कहने का था जो पुरानी प्रक्रिया, जो ओल्ड प्रोसेस होती है, उसी ओल्ड प्रोसेस को हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। कहने के तात्पर्य, जो आपने बीए के पाठ्यक्रम में जो चीज़ों को सीखा है, जब आप एमए करते हैं तो उन्हीं ओल्ड प्रोसेस के क्रियाशीलता को मतलब उसको क्या है, बढ़ाते हैं। जिससे ही अंडरवुड ने क्या है, अधिगम लर्निंग कहा है। गेट्स तथा अन्य के अनुसार सीखना अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। एग्जाम में पूछता है कि सीखना अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है, यह किसका कथन है? तो यह गेट्स तथा उनके अन्य साथियों के अनुसार। इनका कहना है कि व्यक्ति जो भी कुछ सीखता है वह अनुभव और प्रशिक्षण के फलस्वरूप ही सीखता है, और उसको सीखने के फलस्वरूप व्यक्ति में क्या है, व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार
सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। ये बहुत फेमस जो है परिभाषा है क्रो एंड क्रो के अनुसार। इन्होंने कहा है कि जो सीखना होता है आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। सीखने के फलस्वरूप हम कई कई नई आदतों का विकास करते हैं, हमें कई नए ज्ञान की प्राप्ति होती है और हमारे अभिवृत्तियों अर्थात विचारधाराओं में परिवर्तन होता है। हम विचारों को क्या है प्राप्त करते हैं। स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया। ये बहुत फेमस जो है सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया किसने कहा? तो यह स्किनर ने कहा है। हम बहुत सारी चीज़ों को सीखने के पश्चात ही क्या है हम अपने व्यवहार में सुधार करते हैं और समाज के लोगों के प्रति क्या है सामंजस्य को बढ़ाते हैं अर्थात समायोजन को बढ़ाते हैं, समाज के अनुकूल अपने आप को क्या है ढालते हैं। जेपी गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। इनका कहना है कि हम व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना। हम बिहेवियर टू बिहेवियर यानी बिहेवियर के द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी भी तरह का व्यवहार करता है तब उस व्यवहार के परिणामस्वरूप व्यक्ति में कुछ परिवर्तन दिखने को मिलता है। आप अपने जीवन में नित्य प्रतिदिन कई सारे व्यक्तियों से मिलते होंगे, उनके आचारों विचारों और व्यवहारों से प्रभावित होते हैं और उनके आचारों विचारों व्यवहारों से जो आप कुछ न कुछ सीखते हैं जिसके फलस्वरूप आपके व्यवहारों में परिवर्तन देखने को मिलता है। यही जेपी गिलफोर्ड का कहना था। आइए अधिगम की विशेषताओं के विषय में चर्चा करते हैं। अधिगम की विशेषताएं क्या होती है? तो अधिगम जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया अर्थात जैसे ही कोई बालक या मनुष्य या प्राणी जन्म लेता है और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है उसकी सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। सीखना सार्वभौमिक प्रक्रिया है। कहने का तात्पर्य सीखना किसी एक विशेष स्थान पर नहीं होता। सीखने की प्रक्रिया जो है सभी जगहों पर देखने को मिलती है अर्थात जहाँ जहाँ पर प्राणी है, मानव है, मनुष्य है, जीव है वहाँ पर सीखने की प्रक्रिया होती है। सीखना अनुकूलन की प्रक्रिया है। सीखना जो है क्या है एक तरह से एडजस्टमेंट समायोजन की प्रक्रिया है। हम समाज में रहते हैं तो समाज की कुछ मानक मूल्य, नियम, रीति रिवाज, प्रथा, परंपराएं हैं, उन्हीं को हम सीख कर समाज के अनुसार क्या बिहेव करते हैं अर्थात व्यवहार करते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं सीखना जो क्या है एक तरह से अनुकूलन की प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो हमारे व्यवहारों में क्या होता है परिवर्तन होता है। जैसे हमें बड़ों के द्वारा सिखाया जाता है कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए और छोटों से प्रेम करना चाहिए। तब जब हम इन चीज़ों का एक तरह से अनुकरण करते हैं तो क्या हमारे व्यवहार में परिवर्तन दिखने को मिलता है। जब हम अपने से बड़े लोगों का आदर करते हैं तो उनके द्वारा मुझे मान सम्मान हमारी प्रशंसा की जाती है। जब हम छोटों से प्रेम करते हैं तो हम समाज में खुद जो है सम्मान के क्या है पात्र होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं सीखना जो है व्यवहार में क्या है परिवर्तन है। सीखना एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। जीवन में कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज़ सीखता है तो उसके पीछे सीखने के पीछे एक उद्देश्य होता है। जैसे अगर आप हमारी अभी वीडियो देख रहे हैं, हमारी वीडियो से आप सीख रहे हैं तो आपका इसमें एक उद्देश्य छिपा हुआ है कि हम अधिगम क्या होता है इसके विषय में जानकर परीक्षा में जब कोई चीज़ पूछे, इससे संबंधित चीज़ों को पूछे तो हम जो सही उत्तर देकर क्या है पास हो जाए। तो कहने का तात्पर्य सीखना एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है। जो सीखने की प्रक्रिया होती है वह मेंटल प्रोसेस होती है। जिसकी बुद्धि लब्धि अच्छी होती है, जिसकी मानसिक प्रक्रियाएं अच्छी होती है वह उन चीज़ों को जल्दी सीख जाता है और जिसकी बुद्धि लब्धि कम होती है वह या कह सकते हैं मानसिक रूप से कमज़ोर होता है तो उसमें सीखने की प्रक्रिया क्या है कम होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए जो क्या है मानसिक उपयोग होता है, मतलब दिमाग का इस्तेमाल होता है। सीखना एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है। सीखने की प्रक्रिया मानसिक सक्रियता पर निर्भर करती है। कहने का तात्पर्य है कि जब हम कोई चीज़ सीखने के लिए मानसिक रूप से तत्पर रहते हैं तभी हम उन चीज़ों को सीख पाते हैं। अगर हम किसी भी चीज़ को सीखने के लिए मानसिक रूप से सक्रिय नहीं रहते हैं तो हम उन चीज़ों को नहीं सीख पाते हैं। अगर आपको किसी चीज़ को सीखना होगा तो आपको पहले से ही मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। तो आइए अब चर्चा करते हैं सीखने के प्रकारों का।
सीखने के इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार को बताया गया है। एक है गत्यात्मक सीखना, इसे पेशी सीखना भी कहा जाता है। यह इस प्रकार की क्रियाएं होती है जिसमें हाथ पैर के द्वारा किसी कार्य को पूरा किया जाता है, जैसे साइकिल चलाना, तैरना आदि। कहने का तात्पर्य यह है कि गत्यात्मक सीखना जो है पेशी क्रियाओं के द्वारा होता है। जब हम किसी चीज़ को अपने शरीर के किसी अंग के द्वारा सीखते हैं या किसी कार्य को पूरा करते हैं तो उसे गत्यात्मक सीखना कहा जाता है। जैसे साइकिल चलाना, तो जब हम साइकिल चलाते हैं तो पैरों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्या है, गत्यात्मक सीखना है। तैरना है तो इसमें भी हमारे जो हाथ पैर का इस्तेमाल होता है, तो इसे हम गत्यात्मक सीखना कहते हैं। शाब्दिक सीखना, इसमें भाषा व शब्दों के माध्यम से कई क्रियाओं को सीखा जाता है। हम बहुत सारी चीज़ों को अपने भाषा व शब्दों के माध्यम से बोल कर जो है चीज़ों को सीखते हैं। जब हम कोई चीज़ हमें नहीं समझ आता है तो हम मतलब भाषा के द्वारा, शब्दों के द्वारा चीज़ों को दूसरों से पूछते हैं और दूसरे व्यक्ति भाषा व शब्दों का इस्तेमाल कर कर हमें नई नई चीज़ों को सिखाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, शाब्दिक सीखना कहते हैं। समस्या समाधान, यह क्रिया प्रयत्न एवं भूल विधि से संबंधित होती है। इसमें व्यक्ति अनेक प्रतिक्रियाओं में से सही प्रतिक्रिया का चयन कर क्रिया करता है। तो समस्या समाधान विधि में क्या होता है, जब हमारे सम्मुख कोई समस्या होती है तो हम उन चीज़ों को बार बार उन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या प्रयत्न करते हैं। उस प्रयत्न में हम असफल भी रहते हैं, जिससे भूल विधि भी करते हैं। तो इस प्रयत्न एवं भूल विधि के माध्यम से एक समय ऐसा आता है कि हम सही चीज़ों को करना सीख जाते हैं। तो हम समस्या समाधान विधि के द्वारा भी जो क्या चीज़ों को सीखते हैं। इसलिए जीवन में बच्चों के सामने जब समस्याएं प्रकट हो तो उन्हें खुद जो है आप सॉल्व करने के लिए छोड़ देना चाहिए आपको। ये नहीं कि हाँ बच्चा किसी समस्या से पीड़ित है तो आप उसकी समस्या को दूर करने के लिए खुद शामिल हो जाइए। उससे पहले उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास के अवसर देना चाहिए कि बच्चा हमारा किसी समस्या में, उससे कहिए खुद कि ये आपकी समस्या, आप इस समस्या को अपने से सॉल्व करो। तो इससे बच्चों में क्या है, तार्किकता का विकास होता है। तो आइए प्यारे दोस्तों, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा करते हैं। बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो पहले है बालक की योग्यता। कहने का तात्पर्य है कि जो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में बालक की योग्यता प्रमुख है। बालक अगर किसी चीज़ को करने की योग्यता रखता है तो वह उसे कर पाएगा। अगर उसके अंदर वो एबिलिटी, क्षमता नहीं है तो वह उन चीज़ों को नहीं कर पाएगा। कहने का तात्पर्य है कि आप 5 साल के बच्चों को सोचिए कि वह 20 तक पहाड़ा याद कर ले तो ये बड़ी मुश्किल है। या 5 साल के बच्चों को कहिए कि वह उस स्तर की चीज़ों को, साइकिल चलाना सीख ले, तो वो नहीं सीख पाएगा। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए जो है बालक के अंदर उस स्तर की योग्यता होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य एक कमज़ोर बच्चा है, एक कमज़ोर बच्चा से आप सोचेंगे वह पहलवानी करे तो पहलवानी कर पाएगा? नहीं। तो पहलवानी करने के लिए क्या है, बच्चों के अंदर जो है शारीरिक रूप से उसे हिष्ट पुष्ट होना चाहिए, मानसिक रूप से जो है स्वस्थ होना चाहिए। जब वह शारीरिक और मानसिक रूप से हिष्ट पुष्ट या स्वस्थ रहेगा तभी वह पहलवानी कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। निश्चित उद्देश्य, अधिगम को प्रभावित करने वाले दूसरे प्रमुख कारक में निश्चित उद्देश्य है। बिना निश्चित उद्देश्य के व्यक्ति किसी भी चीज़ को नहीं सीख सकता है। अगर आपको जीवन में कुछ करना है या चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो आपका एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। निश्चित उद्देश्य के अभाव में आप किसी भी चीज़ को जो है नहीं सीख सकते हैं। परिपक्वता, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में परिपक्वता प्रमुख है। कहने का तात्पर्य है कि बालक या किसी प्राणी को कोई भी चीज़ सीखने के लिए पहले उस स्तर की परिपक्वता होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि आप 5 साल के बच्चों को सोचिए कि वह दौड़ना सीख जाए, साइकिल चलाना तुरंत सीख जाए और तुरंत पढ़ना सीख जाए तो सीख पाएगा? नहीं। पहले बालक के अंदर उस स्तर की जो क्या परिपक्वता होनी चाहिए। नेक्स्ट, परिवार। ये अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में परिवार की भी प्रमुख भूमिका होती है। कहने का तात्पर्य है अगर परिवार बच्चों को किसी भी चीज़ को सिखाने के लिए तत्पर है तो बच्चे उस चीज़ को सीख जाते हैं। अगर परिवार तत्पर नहीं है, तैयार नहीं है, तो बच्चा उन चीज़ों को नहीं सीख पाता है।
कहने का तात्पर्य है कि जो माता पिता शिक्षित हैं वो अपने बच्चों को जल्दी पढ़ना सिखा देते हैं और उनके बच्चे भी पढ़ना सीख जाते हैं। और जिन परिवारों के माता पिता शिक्षित नहीं हैं वह बच्चों को पढ़ना नहीं सिखा पाते हैं, इसलिए उनके बच्चे पढ़ने में क्या है, कमज़ोर होते हैं। इसलिए अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में परिवार भी प्रमुख भूमिका निभाता है। समाज, तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में समाज भी प्रमुख है। यानी कहने का तात्पर्य है कि अगर समाज के लोग अच्छे हैं, समाज के लोगों में भाईचारे की भावना है, समाज के लोगों में एक दूसरे के हित की भावना है, तो वह एक दूसरे के बच्चों को किसी भी चीज़ को सिखाने में क्या है, मदद करते हैं। वातावरण, तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में वातावरण भी प्रमुख भूमिका निभाता है। अगर आप कहने का तात्पर्य है कि अगर आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो आप तभी अंग्रेजी बोलना सीख पाएंगे जब आपको उस तरह का वातावरण मिलेगा। कहने का तात्पर्य आपके घर में सब लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी आता है, आप सोचिए कि आप उनसे अंग्रेजी सीख जाएं या उनसे अंग्रेजी में बात करें, तो आपसे कोई अंग्रेजी में वो बात करे तो कर पाएंगे नहीं। तो आप तभी अंग्रेजी सीख पाएंगे, या आप जो अंग्रेजी बोल रहे हैं जो अगर उस तरह का वातावरण है, मतलब इंग्लिश टू इंग्लिश अंग्रेजी बोलने वाले ही व्यक्ति हैं, तो आप जल्दी अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में वातावरण भी प्रमुख भूमिका निभाता है। शिक्षक का व्यवहार, तो देखिए अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में शिक्षक का व्यवहार प्रमुख है। बहुत सारे ऐसे शिक्षक होते हैं जो बच्चों को बड़े ही स्नेह, प्रेम व आदरपूर्वक जो है पढ़ाने का कार्य करते हैं, और बहुत सारे शिक्षक होते हैं जो हमेशा बच्चों को पीट कर उनमें डर पैदा करके जो है पढ़ाने का कार्य करते हैं। तो ऐसे परिस्थितियों में बच्चा जो है पढ़ने से क्या है, भागता है। इसलिए शिक्षक का व्यवहार हमेशा उत्तम होना चाहिए, उनका जो व्यवहार होना चाहिए बहुत ही मधुर होना चाहिए, और वह बच्चों से जो भी बात करे प्रेम पूर्वक बात करे, आदरपूर्वक बात करे, स्नेहपूर्वक जब बात करे और उनके हर समस्याओं को ध्यान में रखे, तो बच्चा चीज़ों को क्या है, जल्दी सीख जाता है। इसलिए अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में जो शिक्षक का व्यवहार प्रमुख भूमिका निभाता है। नेक्स्ट, सीखने की इच्छा, तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में सीखने की इच्छा भी प्रमुख है। अगर आप किसी चीज़ को सीखने की इच्छा रखते हैं या बालक किसी चीज़ को सीखने की इच्छा रखता है तो वह उन चीज़ों को जल्दी सीख जाता है। अगर उसके अंदर वो इच्छा नहीं है तो वह उन चीज़ों को जल्दी नहीं सीख पाएगा। कहने का तात्पर्य है आप अधिगम के विषय में जैसे कुछ जानना चाहते हैं तभी आप हमारे चैनल पर आए हैं और चीज़ों को सीख रहे हैं। आपके अंदर वो सीखने की इच्छा है कि हम सीखें कि अधिगम होता क्या है, और जो बच्चों को सीखने की इच्छा नहीं है, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, तो अधिगम के विषय में क्या सीख पाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और साथ ही शेयर जरूर करें ताकि हमारी वीडियो आपको समय समय पर जो है मिलती रहे। धन्यवाद।